great opportunity क्योंकि normally events का जो business है वो पहले बहुत simplified था, लेकिन today it has become more and more complicated because of so many people involved in a single event. कोई भी ऑर्गेनाइजर को आर्टिस्ट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे हर्डल्स ओवरकम करने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं बीच में, उनको कभी कोई खुश है, कोई नाराज है किसी चीज़ के लिए, किसी के साथ अनबन है, या आई थिंक देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस। सो आई थिंक ये एक डायरेक्ट अप्रोच है कोई भी इवेंट के लिए, कोई भी आर्टिस्ट के लिए या कोई भी ऑर्गेनाइजर के लिए। हासल फ्री जॉब जिसको बोलते हैं, हम लोग दुकान में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, डीजल जला के दुकान जाते हैं, ट्रैफिक में सामान खरीदते, उससे बेटर है घर बैठे बैठे बटन में आपका काम हो जाता है। या तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड इट्स अ वेरी इजी थिंग फॉर एवरीवन। अभी इवेंट जितना ईजी हो जाएगा तो वो हमारे लिए भी प्रॉफिट है, ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी प्रॉफिट है, सबके लिए विन-विन सिचुएशन है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। Rimi, I would request you to have a seat so I can call the other guests on the stage. I would like to invite Rajesh Kumar ji, please come on stage, sir. Please जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राजेश जी का। हाय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, इनकी हालत थोड़ी खराब दिख रही है। क्या हो गया? मतलब सब ऐसे कसम खा के आएंगे, आज मुस्कुरा के दिखवा दो मुझे। थोड़ा सा मुस्कुराइए, चहकिए, अपने लिए ताली बजाइए। इतनी दूर 17 किलोमीटर सिटी से दूर है ये होटल, और एक बहुत ही खास मौके के लिए सब लोग आए हैं, फिर भी दुखी हैं। चाय पिए ना चिराग भाई, चाय? Go ahead. So, good evening, everybody. I would like to call Miss Aneri Vachani on stage. Please welcome her. Hi, welcome. So I think we'll keep the interaction for later. Let me just invite everybody on stage, and we can then have Chirag bhai on stage as well. So please have a seat. Mr. Firoz Sheikh. Okay, I think we are awaiting his arrival. Mr. Nitish, please welcome Mr. Nitish. Hi, आप क्या कहना चाहेंगे सर? So basically, I'm a stand artist, and it comes under the talent section. So it's been 9 years I'm performing in this industry, this show varies back. So the first time ऐसे कुछ concept आया है जहाँ पे लोग directly हमसे connect कर सकते हैं, तो you know we are getting the more business. So this is something really wonderful, and this is something really needed. So thanks for hosting that. Thank you. Please have a seat. Can I please have on stage Mr. Brandon Hill? बहुत सारी movies में आपने इन्हें देखा है. Please तालियों से स्वागत कीजिए Mr. Brandon. Jay Brandon. Like to say something about yourself? Yay! 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 Can I have Mr. Ankush Arora on stage, please? Hi. Good to see you too. Please have a seat. Miss Simran Parinja. Please welcome her with huge round of applause. Hi, welcome. Please have a seat. Miss Ketki Kadam. Please आगे बता दीजिए प्लीज. हमारे सेलिब्रिटीज हैं, आर्टिस्ट जो होता है, टैलेंट आर्टिस्ट की बात हम कर रहे हैं, सब तालियों की बहुत ज्यादा होगी. एक बार जोरदार तालियां हो जाएगी. Mr. Asim Ali Khan.
अच्छा लगा यहाँ आके, इतने अच्छे लोग, इतने खूबसूरत चेहरे देखे। थैंक यू सो मच। और गो सेलेब के लिए चिराग भाई आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये लेके आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही एक तरीके से एक नया चेंज करेगा हमारी इंडस्ट्री में। कि जिस तरीके की जो एक्सेस जो आर्टिस्ट के साथ में होनी चाहिए, जो नहीं हो रही थी काफ़ी दिनों से हमारी इंडस्ट्री में, तो मुझे लगता है कि एक तरीके का चेंज लेके आएगा, और जिससे सबको काफ़ी फायदा होगा। बाकी बाद में ऑलराइट, थैंक यू। बेसिकली आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। बाकी जो वर्टिकल्स हैं और बहुत सारे फंक्शंस हैं इस वेबसाइट के, उन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए मुझे लगता है कि हमें goceleb.com के एडवाइजर चिराग शाह जी को स्टेज पे बुलाना चाहिए। सो प्लीज कम ऑन स्टेज। शुरुआत कर सकते हैं, पहले आप बोलेंगे। ओके, सो नमस्कार। सबसे पहले मैं मेरी टीम को बुलाऊंगा, मिस्टर विनोद दाकरे जो हमारे आइडिया पैराडाइज के ग्रुप सीईओ हैं। सेकंड, हमारे गो सेलेब के सीईओ मिस्टर मनीष नायर। एंड हमारे क्रिएटिव हेड मिस्टर खालिद खान। खालिद भाई कहाँ है? बुला उनको। वैसे तो हमारी टीम बहुत बड़ी है। खालिद भाई आ जाएंगे, और कुछ सेलेब आ रहे हैं क्योंकि रेडी हो रहे हैं, तो सब आ रहे हैं क्योंकि अभी हम एक आपके सूरत शहर में एक फ्लैश मॉब करके आए हैं, तो उसकी वजह से सब और रात को तो हमारे मितुल भाई कहाँ है? ऑर्गेनाइजर G9 ऑर्गेनाइजर मिस्टर मितुल। देखो मितुल भाई बाहर होंगे, ऑर्गेनाइजर उनको बुलाओ। थोड़ी बात आपसे करना चाहूंगा कि ये कंसेप्ट कैसे आया और इसके पीछे कैसी मेहनत है, तो आप लोगों को और आगे लोगों को कन्वे करने के लिए अच्छा रहेगा। मैं बेसिकली पिछले 18 साल से इंडस्ट्रीज में हूँ। मेरा करियर एज ए देखने जाओ तो बहुत छोटी लेवल से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन भगवान की मेहरबानी से मुझे पहला फर्स्ट लेवल इंडस्ट्रीज में मिला कास्टिंग डायरेक्टर का। उसके बाद मैं मैनेजर बना, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए काम को लेके वो नहीं मिल रहा था। 2012 में 2013 में आपके यहाँ पे ही मैंने नवरात्रि किया था, वो भी यही लोग ऑर्गेनाइजर था। और सरसाना में पहले ही बार सरसाना में नवरात्रि हो सकती है कि बोलने वाला भी मैं ही हूँ, और हमारे मित्र हैं किरण भाई और वगैरह सब साथ में बैठ के हम आदेश श्रीवास्तव को लेके आए थे। पता होगा यहाँ सूरत वाले लोग, पता है ना, जब लोग अलग अलग बातें करते थे उस वैल्यू का कि कौन आएगा इतना दूर और कौन आएगा। आज हालत ऐसी है कि हिरेन भाई को पास के लिए लोगों को मना करना पड़ता है। तो वैसे ही वो मेरी इवेंट लास्ट इवेंट थी, बिकॉज वेलकम मंजरी जी। मंजरी जी के लिए एक बार तालियां हो जाए। एक्चुअली एक आर्टिस्ट और एक ऑर्गेनाइजर दोनों इतने अच्छे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों इतने परेशान होते हैं क्योंकि बीच के जो ट्रांजेक्टर है, मतलब जो बीच वाले लोग हैं, मतलब अब अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं। चाहे मैं भी मैनेजर हूँ तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है मेरा थॉट प्रोसेस, लेकिन जो जिसके थॉट प्रोसेस गलत है उसके लिए वो सारा कहीं काम का नहीं है। जो काम करना चाहता है, जो बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए वो सारा अच्छे से काम आ सकता है। एक गो सेलेब जो है ना, आर्टिस्ट और एक मैनेजर की दुख की कहानी है। गो सेलेब ट्रांसपेरेंसी ला रहा है। कैसे कि आर्टिस्ट को पूरा पता होगा कि उसको कौन बुक कर रहा है एक इवेंट के लिए। एक ऑर्गेनाइजर को भी पता होगा कि कौन सी आर्टिस्ट को डायरेक्ट बुक कर रहा है, क्योंकि बीच वाले होते हैं वो मैडम अभी अवेलेबल नहीं है, मैडम अभी ये है, सर अभी बाहर है, अभी डेट नहीं है।
वो डील नहीं होती है हमारे इंडस्ट्रीज में। तो हमने एक सोचा मेरे 2013 में कि एक चीज़ ऐसी लेके आए जिससे लोगों को एक इजी और एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड किया जाए कि जिससे इजीली डील हो जाए। तो सोचते सोचते 7 साल लग गए और हमने 7 साल में मैंने इतना सोचा कि लास्ट 2 ईयर्स से GoSellup पे वर्क चल रहा था। हम आपके पास आज आए हैं, लेकिन 2 साल से बैकएंड में इसका पूरा वर्क चल रहा था। और उसके साथ उस दो वर्क में मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे ग्रुप CEO मिस्टर विनोद ठाकरे वो भी मुझे अच्छे से सपोर्ट किए, और हमारे जो जितने भी वेंडर्स हैं हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं वो भी एक कंसेप्ट को मेरी तरह ही मार्केट में लेके आए हैं। अभी आपको ज़्यादा तो प्रेस नोट पे मैंने लिख दिया है, क्योंकि पूरी कहानी बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, और मुझे पता है आप मुझे कम सुनोगे, इन लोगों को ज़्यादा सुनने के लिए। इसलिए मैं मेन USP है, जैसे आपको सैमसंग का मोबाइल खरीदने पे कैशबैक मिलता है, वैसे सेलिब्रिटी को खरीदने पे मतलब बुक करने पे आपको कैशबैक ऑफर मिलेगा 15%। हम 18 वॉलेट, इंडिया के जो 18 वॉलेट है उनके साथ टाई अप किया है, खुद GoSellup का भी वॉलेट आया है। 180 बैंक से साथ हमने टाई अप किया है, जिससे आप नेट बैंकिंग से या RTGS से NEFT से आर्टिस्ट को बुक कर सकते हैं, और ट्रांसपेरेंसी फुल रहेगी क्योंकि आर्टिस्ट आपसे कनेक्टेड रहेगा वाया GoSellup के थ्रू, और ट्रांजैक्शन भी जो होगा वो वाया GoSellup के थ्रू ही होगा। तो एक तो हमारे USP ये है, प्लस हम इसको जो मार्केटिंग कर रहे हैं कंज्यूमर स्टाइल से मार्केटिंग कर रहे हैं। तो जैसे कि एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे जैसे मार्केटिंग होता है, उसी तरह का हम मार्केटिंग प्लान बनाया है। अभी हम मतलब मार्केट में आए हुए 20 दिन हुआ है, लेकिन सबसे पहले धन्यवाद मानूंगा मैं सारे आर्टिस्टों का कि 15 दिन में GoSellup में 300 से ज़्यादा लोग रजिस्टर हुए हैं। तो आप सबका मैं धन्यवाद हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस है कि चाहे दोस्त हो चाहे कोई भी हो आर्टिस्ट, लेकिन एक बार में वो कभी हार नहीं बोलता है। लेकिन GoSellup की कंसेप्ट को सुन के कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं है कि सेकंड टाइम हम आएंगे, सेम डे रजिस्टर हुआ है, ऑफिस में बैठ के या उनके घर पे जाके हमने रजिस्टर किया है। तो उनके लिए हम GoSellup की ओर से बहुत धन्यवाद कहते हैं कि हमारे पे ट्रस्ट करके और ये लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आगे भी जुड़ेंगे। अब लोगों को ऐसा भी होगा, इंडस्ट्रीज में पहली ऐसी वेब पोर्टल होगी या वेबसाइट तो बहुत सारी है जिनके पास 50-60 आर्टिस्ट होते हैं। ये पहला इंडस्ट्रीज का ऐसा वेब पोर्टल है जिनके पास फ्यूचर में बहुत सारे आएंगे, लेकिन अभी 300 से ज्यादा आर्टिस्ट आप बुक कर सकते हो। आप GoSellup www.gosellup.com पे जाओगे, आपको हर चीज मिलेगी, नेविगेशन है, आप उस हिसाब से जो भी काम करोगे, आपको जो भी आर्टिस्ट चाहिए वो आर्टिस्ट वहां बुक कर सकते हैं। और GoSellup का एक टैगलाइन है मेक इट हैपन करने के लिए, जिसमें टैलेंट है वो हमारे लिए सेलिब्रिटी। जरूरी नहीं है कि वो फिल्म में आया या सीरियल में आया, हम जिसके पास अच्छा टैलेंट है वो हमारे लिए सेलिब्रिटीज है, और हम हर टैलेंट को प्रमोट करेंगे, नॉट इवन कि एक्ट्रेस या डांसर, लेकिन अदर टैलेंट को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। अभी जैसे कि हमारे साथ नीतीश जी हैं, वो एशिया गॉट टैलेंट जैसे शो के मतलब अच्छे लेवल पे एक काम कर रहे हैं, सैंड आर्ट। तो रात को आपको वहाँ सरसाना में दिखेगा सैंड आर्ट क्या होता है, शेडो आर्ट है। वैसे काफ़ी आर्टिस्ट हमारे साथ अदर टैलेंट जो फेशियल टैलेंट बोलते हैं वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी आगे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। हिमांशु जी कहाँ है? हिमांशु जी और नीलेश जी। हिमांशु और नीलेश जी लोग जो मेरी वाइफ है उनको भी मैं इनवाइट करूंगा, वो भी स्टेज पे आ जाए। हिमांशु आ जा भाई। ये पहले मेरा दोस्त है, हम दोनों काफी टाइम से साथ में काम कर रहे हैं, और सूरत में हमारा सारे एक्टर्स जो हमारे बॉम्बे से आए हैं, और सूरत में सारी प्रेस का मैं धन्यवाद करूँगा। इस इवेंट के लिए आप सब आए, अपना वक्त निकाल कर
और नवरात्रि के दिनों में आपने अपना समय निकाला है और रात को सारे जो एक्टर्स हैं सरसाना जाने वाले हैं, वहाँ पे सारे एक्टर्स आपको मिलेंगे और कुछ ही मिनटों में बाकी जो हमारे एक्टर्स हैं, पूजा चोपड़ा शायद वो आ चुकी हैं, वो बाहर हैं, और अंजना सुखानी और ऐश्वर्या सखूजा एंड चंकी पांडे वो भी हमें ज्वाइन करेंगे 5 मिनट में। मीडिया से रिक्वेस्ट है कि खाली गोस्ट सेलेब के बारे में सवाल करें यहाँ पे, क्योंकि अभी मीटू का बहुत कुछ चल रहा है, तो आर्टिस्टों ने पहले बोला है कि मीटू छोड़ के बाकी सब बात कर सकते हैं, और क्योंकि मीटू पे जाएंगे तो बहुत लंबा कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है गोस्ट सेलेब का, जहाँ पे आप किसी भी एक्टर को अपने इवेंट के लिए इनवाइट कर सकते हैं और हमारे वो आर्टिस्ट और आ जाए तब हम लोगो अनवील करेंगे और साथ ही साथ रिक्वेस्ट द टीम गोस्ट सेलेब टू अनवील द लोगो ऑफ द कंपनी। आई रिक्वेस्ट लाइट ऑफ करें यहाँ पे। पूजा गोस्ट सेलेब का जो लोगो अभी रिवील किया, जिन्होंने बनाया है उनके लिए जोरदार तहे दिल से तालियां हो जाए। मिस्टर नीतीश भारती जिन्होंने बनाया है, वैसे वो मेरे दोस्त भी हैं और अच्छे से उन्होंने मेरा मतलब लोगो एक अच्छा बना दिया है। पूरी कहानी है आर्टिस्ट के साथ क्या होता है, अगर गौर से देखेंगे तो पूरी कहानी है। और देरी ना करते हुए मुझे लगता है सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करना चाहिए। ग्रुप फोटो करनी है पहले, ठीक है। सो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग थोड़ा सा
करने से एक झलक पाने के लिए और आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, पहला सवाल। दूसरा ये इतने सारे लोगों को ऑन बोर्ड लाना वाकई में बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा। यू नो, आई कैन सी रिमी, आई कैन सी मंजरी, एंड आई लव, यू नो, आई एम सो हैप्पी टू सी सो मेनी फीमेल्स ऑन द सेम स्टेज, who is sharing about equal number to the man people sitting here. Yes. So how difficult it was, easy, कितना आसान या मुश्किल था इन लोगों को लेके आना? अगर आप कुछ और डिटेल में बता सकें इस बारे में। इसके लिए एक ही सवाल है और एक ही जवाब है। 18 साल में मैंने ट्रस्ट कमाया है इंडस्ट्रीज में, बहुत कम लोग कमाते हैं। तो एक सोच लाना गो-सेलर के लिए, गो-सेलर जैसा अगर ट्रस्ट नहीं कमाया होता तो ये यहाँ आज 23 आर्टिस्ट हैं और टोटल पे 300 लोग हैं। मैंने कभी इंडस्ट्रीज में कोई भी आर्टिस्ट से कभी कमीशन नहीं खाया है, कभी भी मैं खाचा नहीं रखता हूँ। जो इंडस्ट्रीज की जो है एक चीफ लैंग्वेज में बात करूँ, और जो भी काम करता हूँ मैं इंडस्ट्रीज में वो दिल से करता हूँ। और एक आर्टिस्ट इसलिए रिस्पेक्ट देता है कि उसके साथ जब हम प्योरली डील करें। अगर हम इसमें से मैं 2-4 लोगों के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, लेकिन उनको भी आज यहाँ आए, हम मिले भी नहीं हैं, लेकिन एक ट्रस्ट फैक्टर था, उसकी वजह से यहाँ पे आए हैं। जो हम बोलते हैं और जो उनकी डिमांड होती है वो हम पूरी करते हैं। तो जहाँ ट्रस्ट है वहाँ पे आर्टिस्ट कोई भी बॉलीवुड का हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो आर्टिस्ट आपके साथ काम करेगा। और उसी वजह से गो-सेलर जैसा कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया। और एक मेरा रेपो था, मैं काफ़ी मतलब 1500 से ज़्यादा इवेंट ऐसे कर चुका हूँ। और आपको बताने के लिए बता दूं कि मैं एक साथ में, इंडिया में तो मेरा नाम है कि एक साथ में मैंने मुंबई से लेके गांधीधाम तक एक ही साल में 10 दिन का मैनेजमेंट, 200 से ज़्यादा सेलिब्रिटी और 78 से पंडाल ज़्यादा मैंने मैनेज किए थे। तो सेलिब्रिटी के साथ तो मेरा नाता जुता रहता है, क्योंकि उनके साथ काम करना है। इवेंट, फिल्म, सीरियल सब कुछ हमारी कंपनी करती है और लोगों का ट्रस्ट है, तो उसकी वजह से गो-सेलर आ गया। पूजा, आपसे जानना चाहूँगा, बल्कि आप तीनों से जानना चाहूँगा, क्या ऐसा खास लगा द मोमेंट इज, यू नो, द पीपल ऑफ दिस एंटायर इनिशिएटिव और द कॉन्सेप्ट अप्रोच यू एंड वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? बेबी, क्या रिएक्शन था आपका, मंजरी, आपका, पूजा, कि इस तरह से कुछ, क्योंकि ये यूनिक है। हमने भी हमने ऐसा कुछ सुना नहीं है कि आप एक तो अपने मनपसंद फिल्म सितारे से मिल सकते हैं और उसको पे करने के लिए आप उसको किस्तों में पैसे देते रहिए, मिल लीजिए, ख्वाब पूरा कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब चिराग जी मेरे घर पे आए थे और ये कॉन्सेप्ट मुझे उन्होंने एक्सप्लेन किया था, तब उन्होंने कुछ ऐसे लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया था। क्या है मैडम, देखिए प्रोडक्ट है ना मार्केट में, तो मार्केट में प्रोडक्ट होता है, हमने आर्टिस्ट को प्रोडक्ट बना दिया था और उसके नीचे EMI ऑप्शंस, कैशबैक ऑप्शंस सब है। तो मैं 2 सेकंड के लिए सोच रही थी, अच्छा ऐसा भी पॉसिबल है एक इंसान के लिए भी कैशबैक ऑप्शन, मतलब। लेकिन फिर मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा क्यों नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा बेटर है। क्योंकि हम लोग जब शॉपिंग करते थे पहले, हम लोग कहाँ जाके ढूंढ के, कोई पर्टिकुलर सामान है तो ढूंढ के वहाँ पे उस शॉप में जाओ, कौन सा, क्योंकि हर चीज़ ज़ारा हमारा ऐसा डिपार्टमेंट, ऐसा स्टोर में नहीं मिलता है। कुछ चीज़ें जब रिक्वायरमेंट होता है, बैंड्रा के लोकल मार्केट में, अंधेरी के लोकल मार्केट में जाना पड़ता है ढूंढने के लिए। तो अभी लाइफ इतना ईजी हो गया है कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट आने के बाद कि एक फिंगर में आपका सब कुछ अवेलेबल है, फिंगर टिप में। तो आई थिंक अगर इवेंट के लिए आर्टिस्ट के साथ भी ऐसा कुछ प्लान किया जाए तो आई थिंक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि इसमें सबसे पहले परेशानियाँ बचेगा लोगों का, बीच में जितने भी लोगों का ईगो हैसल्स होता है वो मेन है। क्योंकि जब 10 आदमी एक इवेंट पे काम करते हैं तब ईगो हैसल्स बहुत होता है, किसी को ये पसंद नहीं आया, किसी को वो चीज़ पसंद नहीं आया। तो फाइनली क्या होता है, किसी को अपना आर्टिस्ट को डालना है, किसी को उनका जो पर्सनल रैपो है जिस आर्टिस्ट के साथ उनको डालना है। तो ये हमारे लिए भी लॉस था और उनके लिए भी लॉस है। फाइनली कभी इवेंट होता नहीं था, कभी आर्टिस्ट कैंसिल हो जाते थे, पेमेंट टाइम पे नहीं पहुंचता था। तो बहुत चीज़ें हैं जो अभी सिंप्लीफाइड वर्जन में आप सबके सामने आ जाएगा, हमारे साथ सामने भी आ जाएगा। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। वंस अगेन आई विल पास पूजा, मेरे पास तो एक लंबी लिस्ट है। The thing is, for me to get convinced is not an easy task. Whoever's worked with me will know that. पूजा को कन्विंस करना इतना ईजी नहीं है। इनके पास एक नहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी which definitely drew my attention. One, इनका पैकेज जो है which is really strong.
Two, at the click of a button, अब जो छोटे शहरों में होते हैं, for instance रायपुर से जो लोग होते हैं, they want to call a celebrity for an event, they don't know how to get there, but go select, click, done. Utmost transparency, verified. The best thing is जो लोग आते हैं वो पूरे verified होंगे, so that's again the best thing. Second thing is I don't have to let go of my agency. मैं एक agency के साथ काम करती हूँ. What Go Celeb has done is जो मार्केट होता है उनको एक्सपैंड कर दिया है कि अभी अगर आप शादी का इवेंट है एंड यू डोंट वांट एनी मिडलमैन, यू कैन जस्ट गो टू Go Celeb. You don't need any middleman in the middle. It's direct. So there's complete transparency. Dreams are turned into reality because now you can see your stars. You can meet them, which is great. I know when dreams come true how beautiful it is. So that is two. The third one is their charitable cause. Which is the icing on the cake. I said transparent है, back-end strong है, charitable cause में believe करते हैं, लोगों के सपने साकार करते हैं. I have to be a part of it. So, Go Celeb. I think Riddhi और पूजा ने almost all points cover कर दिए हैं. मैं भी यही कहना चाहूँगी that मुझे जो बहुत पसंद आई थी बात इनकी, एक तो ये थी कि transparency है. And it's a beautiful bridge between fans and their favorite stars and their talent or whatever. And as she said, the whole charitable cause was something very interesting to me. Like उन्होंने मुझे समझाया था कि जैसे so many times you wear certain clothes and आप उनको repeat नहीं कर सकते हैं बहुत बार. So instead of just giving it away or not using it again and they staying in your cupboard, आप उनको Go Celeb को दे सकते हैं जो उनको auction करेंगे और जो भी पैसा आएगा वो जाएगा एक NGO में and it will help the right people for the right cause. So मुझे ये बात बहुत पसंद आई थी Go Celeb की. उसके लिए एक प्रोसेस है. जो न्यू आर्टिस्ट है, कभी ना कभी हमारा भी पहला दिन था, हम भी वो दिन गुजरे हैं उस दिन से, तो हमारे लिए उसको रेक्टिफाई करने के लिए बहुत इजी प्रोसेस है. अगर कोई आर्टिस्ट हमारे वहाँ पे रजिस्टर होता है तो उसकी पहले प्रोफाइल क्रिएट होती है, बैकएंड से अप्रूव होता है, तब फ्रंट जाता है. अगर आज देखने जाओ तो मेरे बैकएंड में 700 से ज़्यादा लोग रजिस्टर है, लेकिन फ्रंटेज आपको 300 लोग दिखेंगे. उस तरह का, जैसे कि अभी आपने मितेश को देखा, वो एक अपकमिंग टैलेंट है, लेकिन आज एक अच्छे लेवल पे उसको प्लेटफॉर्म दिया. तो हम आर्टिस्ट हो जाए भाई. आर्टिस्ट की कीमत कभी नहीं होती है. आर्टिस्ट को जितना रिस्पेक्ट दोगे ना, उतना वो आपका अच्छे से काम करता है, और लोग रिस्पेक्ट देना नहीं जानते. आज Go Celeb आया है उसकी वजह से. Go Celeb जैसे मंजूरी जी ने आपको बताया, ऑप्शन कितना अच्छा लोगों के लिए काम आएगा, और उसमें मेरे साथ सपोर्ट कर रहे हैं राजेश जी, जो एग्रीकल्चर NGO के लिए हम Go Celeb जो भी पैसा आएगा वो एग्रीकल्चर NGO में ही लेने वाले हैं. अच्छे काम करेंगे तो हर कोई हमारे साथ जुड़ेगा. आपके साथ भी जुड़ सकते हैं, कोई Go Celeb हो, आर्टिस्ट हो, आप अच्छा काम लेके आओ, मी टू वाली बातें मत लेके आओ. इसमें एक बात सिर्फ Go Celeb से मुझे शिकायत है कि ये NGO में जो ये कपड़े वाला पूरा हुआ, उसमें बर्तन वालों की दुकान बंद हो गई. नहीं सर, बर्तन वाले की बात नहीं है. हमारा कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक इसमें क्लियर लाइन है. हम चाहते हैं कि आपकी बेटी की शादी में कोई सेलेब आए, जो चीज़ 5 रुपए की होती है वो आपके तक पहुँचते 15 रुपये हो जाती है. मैं प्रॉपर एक कंसेप्ट को जो है मतलब समझाना चाहता हूँ कि आपके लिए एक फिंगर पे है. कोई भी सेलिब्रिटी जो Go Celeb के साथ रजिस्टर है, आप उनको इजीली बुला सकते हैं. ट्रांसपेरेंसी से ना सेलिब्रिटी आपसे कोई माथा बच्ची करेगी, क्योंकि उनके एग्रीमेंट में सारी डिटेल्स लिखी होगी, आपको वो प्रोवाइड करना है. जब एक टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर हो जाती है, फिर कोई सेलिब्रिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. लेकिन जब बीच वाले होते हैं, आपने यहाँ सेलिब्रिटी ने बोला कि लग्जरियस कार, ऑर्गेनाइजर के तक बात पहुँचती नहीं है और भेज देता है एक डिजायर कार, तो वो फिर प्रॉब्लम होना ही है. कभी भी देखो, आप कोई शॉप पे जाते हैं, दुकानदार आपसे कभी ऐसा कोई टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है. अब सेलिब्रिटी को अपना टैलेंट बेचना है, उनके लिए वही है, तो वो क्यों ऐसा एटीट्यूड दिखाएंगे. मेरी लाइफ में मैंने कम से कम 1500 से ज्यादा लोगों के साथ कम से कम मैंने लाखों टाइम बोल दो तो चाले उतनी बार काम किया. मैंने आज तक किसी सेलिब्रिटी का
क्योंकि मैं जो उनको चाहिए वो दे देता हूँ, तो मेरे से क्यों एटीट्यूड करेंगे। लेकिन आप जो गुजराती रणनीति होती है ना, 5 रुपए की चीज में भी आप खोजोगे कि यार उनको टीजीपी की तरह जगह यहाँ पे रुकवा देंगे या यहाँ पे रुकवा देंगे, तो प्रॉब्लम होना है। तो उन्होंने जो मांगा आप दे दोगे तो कहीं एटीट्यूड वगैरह कुछ आने वाला नहीं। और बहुत जगह पे सब हम जितना सेलिब्रिटी का केयर करेंगे उससे ज्यादा ऑर्गेनाइजर का करेंगे, क्योंकि वो जिंदा है तो वो सेलेब जिंदा है और आर्टिस्ट जिंदा है। चाहे ऑर्गेनाइज हमारा नेक्स्ट वर्टिकल जो है कास्टिंग पे आ रहा है, बहुत बड़े लेवल पे आ रहे हैं, और पहली कास्टिंग एजेंसी ऐसी होगी जिसने इतना सारा पब्लिसिटी मार्केट जो मार्केटिंग बजट रखा है, वो अभी पहली कास्टिंग एजेंसी होगी कि इतना सारा मार्केटिंग। हमारा ये हिमांशु भाई सब जानते हैं कैसे हमने वर्किंग किया, तो खुद सारे मेरे 15 साल पुराने फ्रेंड है, वो खुद सोच रहे थे कि भाई हम क्या कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं एक प्रोडक्ट की तरह अगर इसको वैल्यू बना देंगे सबके लिए इजी हो जाएगा, आपके लिए मतलब एक एंड यूजर के लिए और एक जो वर्कर है उनके लिए। उसके बाद हमारे 7 वर्टिकल है, तो 1 by 1 हर महीने कुछ ना कुछ गोसेलर लेके आएगा और आपसे मिलते रहेंगे। नेक्स्ट जो भी साइकिल से आप सवाल करना है अभी हम 1 to 1 करेंगे क्योंकि इनको इवेंट पे भी जाना है। कोई भी ऐसा अभी लाइव भी ऐसा कंप्यूटर के एक फिंगर टिप पे आ गया है पूरा लाइव सबका। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का इतना डिमांड है कि लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाके शॉपिंग करना भूल गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तकलीफदायक काम होता है। ट्रैफिक में जाओ, गाड़ी पार्क करो, फिर आप वॉक करके जाओ, फिर सामान चेक करो। घर बैठे बैठे आप ये जो वेबसाइट है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये लाइफ इतना ईजी कर दिया है कि आई थिंक आर्टिस्ट के साथ भी ऐसा कुछ अगर हो तो फिर वो सबके लिए फ़ायदा भी होगा और बहुत ज़्यादा इजी भी हो जाएगा। तो आई थिंक वो सेलेक्ट का जो ये दिमाग से निकला है कॉन्सेप्ट, आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। इसमें जितने भी मिडिल मैन है उनकी तरफ से जो कॉम्प्लिकेशंस और कन्फ्यूजन जो क्रिएट होता था, आई थिंक वो दूर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजर्स के साथ आर्टिस्ट का एक डायरेक्ट अप्रोच हो जाएगा, और जैसे शिवराज जी ने कहा है 5 रुपये का चीज़ 15 रुपया हो जाता है वो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते करते। आई थिंक वो 5 से 6 रुपया होगा, लेकिन 15 रुपया नहीं होगा। तो आई थिंक विन विन सिचुएशन है सबके लिए, सबका फ़ायदा है, सबका प्रॉफिट है, और इसमें काफ़ी सारे लोग आपके साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छा बढ़िया कॉन्सेप्ट है। जिस तरीके से इस समय माहौल बना है मी टू को लेकर, उसके लिए कैंपेनिंग कितना मायने रखता है? आई थिंक मैंने बॉम्बे टाइम्स को ऑलरेडी मेरा पहला इंटरव्यू दिया था जब तनुश्री का ये जो कंप्लेन आया था नाना पाटेकर जी के साथ अगेंस्ट में, कि मी टू मूवमेंट एक आदमी को रोक सकता है अगर, लेकिन सब अगर इकट्ठे हो जाए और एक मूवमेंट चालू करे जैसे बॉलीवुड में हुआ है, आई थिंक लोगों के दिल में एक डर बैठ जाएगा और इतना ओपनली सब कुछ नहीं हो पाएगा जितना अभी तक हो आ रहा है। और थोड़ा सा लोगों के दिल में डर बैठेगा तो आई थिंक लड़कियां भी सेफ फील करेंगी कहीं पे जाने के लिए, किसी से मिलने के लिए। तो आई थिंक ये मूवमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। कभी ऐसी चीज़ जिसका आपको सामना करना, अभी इवेंट के बारे में सवाल करना पड़ेगा आपको। मैम आपके डायरेक्ट आपको कभी ऐसा कोई हुआ है इवेंट के बारे में सवाल करना पड़ेगा, अदरवाइज इतने सारे आर्टिस्ट हैं सबको आपको इस तरह का माहौल बनाया और महिलाएं अपनी बात कह रही है, मुझे लग रहा है कि ऐसे माहौल के अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ हो रही तो बाकी घटना नहीं, लेकिन सिर्फ माहौल क्रिएट करने के लिए कुछ लोग इसको ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ में प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट तो आएगा। कुछ चीज़ें होंगी जो फेक होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो रियल होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं जिसके लिए अदरवाइज बिना आग का धुआं तो आता नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो होगा, अदरवाइज नहीं ऐसे कोई भी बोलेगा। थैंक यू। रोल मैम क्या कहते हैं घोष रिच इस कॉन्सेप्ट के बारे में, मतलब काफ़ी इजी हो गया, जो कॉमन पर्सन है जो कनेक्ट करना चाहते सेलिब्रिटी से, कितना इंटरटेनिंग है, कितना ज़्यादा एक्साइटिंग है? बहुत एक्साइटिंग है बिकॉज गो सेलेब जो ये लेके आए हैं, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्रिज बिटवीन फैंस एंड देयर फेवरेट स्टार्स एंड सेलेब्स, और लोगों के बीच में जो द ब्रिज cuts the gap between them and in a very transparent way, and आपको मिडिल मैन के थ्रू नहीं गुजरना पड़ेगा, एंड और भी उनका बहुत उनके साइट में बहुत सारी चीज़ें होंगी, लाइक there are the auctions of things which
सेलिब्रिटीज़ हैव ओन्ड, और वो जो भी पैसा आएगा आप ऑक्शन के थ्रू वो जाएगा एक NGO के लिए जो भी whatever they have tied up with, so that will also be for a good cause. So yeah. Also, Salif sir, you don't want to talk about Me Too campaign. आप क्या चाहेंगे क्या है कैंपेन के बारे में, सपोर्ट करती हैं तो रीज़न क्या है और कितना ज़्यादा आपको रियल या फेक नज़र आ रही है ये चीज़? I feel it is very brave of the girls to finally come out with this whole thing with their own true stories, and yes, I do believe them. And but मैं ये भी कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि सब लोग बुरे हैं इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में स्पेशली, बिकॉज it shouldn't look as if everybody is bad. बहुत अच्छे लोग भी हैं. I think I have been very fortunate कि मुझे अच्छा एक्सपीरियंस आया है. I have had my uncomfortable moments also, बट मैंने उसको अच्छे से हैंडल किया है और अपने आप को सेफ भी रखा है. So ball is always in your court. You can keep yourself safe if you want. So, what about the forthcoming project you are working in? I'm right now working on a very interesting theatrical production. It's a musical called Devdas, and I'm very excited about it. And वो अभी 16th November को it's opening. जो आपने तैयार किया है, वो का ये कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहिए, कितना ज़्यादा आप इंस्पायर्ड होते, कहाँ से इंस्पायर्ड होते हैं और क्या कहना चाहिए? So basically, I was a part of India's Got Talent in 2012 and then Isha's Got Talent. तो ऑफ कोर्स मैं एक आर्टिस्ट रहा हूँ, तो मुझे पता है कि एक आर्टिस्ट के किस चीज़ों के थ्रू उसको गुजरना पड़ता है. और जब चिराग भाई ये कॉन्सेप्ट लेके आए मेरे सामने, तो ऑफ कोर्स मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को कनेक्ट कर पाया. इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज स्पेशली फॉर टैलेंट लाइक अस, सेलिब्रिटीज़ एंड टीवी स्टार के लिए क्वाइट ईजी है फॉर टैलेंट लाइक अस कि अगर एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए तो आपका बहुत बड़ा बिजनेस जा सकता है. बिकॉज आपको एक परफॉर्मेंस में देख के पीपल कॉल यू फॉर देयर डिफरेंट परफॉर्मेंसेज फॉर देयर डिफरेंट फंक्शंस. सो हमारे लिए ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एक अपॉर्चुनिटी को मिस करना किसी दूसरे की गलती की वजह से इट इज़ आर लॉस. और आई गेस गो सेलेब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये लॉस को मिनिमम कर देगा, और हमारे लिए वो मार्केट बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएगा. तो आपने काफ़ी सारे इवेंट्स किए होंगे, लाइव परफॉर्मेंस किए होंगे, तो कभी कोई ऐसा अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस जो हुआ वो बताइए कि बुरा और अच्छे से ज़्यादा एक ऐसे होता है ना, एक छोटी सी कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ. फॉर एग्जांपल टैलेंट लाइक अस, तो हम जैसे आपने अभी देखा कि हमने गो सेलेब को कॉन्सेप्ट क्रिएट किया और उसके लिए परफॉर्म किया, तो वैसे ही हम हर एक कंपनी के लिए या हर एक ब्रांड के लिए कुछ ना कुछ कस्टमाइज़ करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं. और उसके बाद हमारा एक एस्पेक्ट होता है कि यू शुड गो देयर एंड यू शुड टॉक टू योर क्लाइंट दैट हाउ दे फेल्ट, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मिडल मैन एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर हियर एंड देयर, आप एक कॉस्ट देते हो और उसके ऊपर प्लस ऑन होके फिर वो सब चीज़ें होती है और वो बाहर ना निकले. इसके लिए क्लाइंट नेवर वॉन्ट्स यू टू कनेक्ट विद योर क्लाइंट, सो द एजेंसी ऑलवेज इन बिटवीन यू टू स्टॉप यू और टू नॉट टू गो टू द क्लाइंट. और ये चीज़ थोड़ी सी आपको अनसेटिस्फाई कर देती है. इट मेक्स यू, आपको वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिलता, और गो सेलेब इज द डायरेक्ट कनेक्शन. सो यू डोंट रियली नीड टू बी वरीड अबाउट एनी एजेंसीज. थैंक यू. मैम क्या कहना चाहेंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में, गो सेलेब्स का कितना आसान हो गया है जो कॉमन मैन होते हैं सेलेब से कनेक्ट करना, और आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड इस कॉन्सेप्ट को लेकर? जब ऑनेस्टली हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, उनके जो कॉन्सेप्ट्स थे लाइक ऑक्शंस, लाइक कैशबैक्स, मैं 2 मिनट के लिए आई वाज शॉक्ड. आई वाज लाइक कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन आर यू सीरियस? कि येस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत यूनिक है एंड वेरी ट्रस्टवर्दी. द टीम इज़ वेरी वंडरफुल, हार्ड वर्किंग, एंड ऐसे मतलब एक पर्सन भी ऐसे नहीं हुआ कि ओ माय गॉड ये वर्कआउट करेगा नहीं करेगा, बिकॉज उन्होंने इतना ट्रस्ट डाला ना कि इमीडिएटली लाइक एक्टर्स लाइक मी, हमने ऐसे लिखा ओके फाइन डन, दिस इज़ नाइस, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है. You have some fan moment, you want somebody, for example, Bachchan, Amir, Shahrukh, where you want to go celeb, at all they are available, you want to be a part of it? Of course. Actually, honestly, मैं बहुत सोशल मीडिया में बहुत कम एक्टिव हूँ, तो फॉर मी दिस वॉज लाइक कि ओके आई नीड दैट पुश, एंड गो सेलेब इज़ रियली पुशिंग मी. और लाइक राइट नाउ आज ये इवेंट है, आज फिर दांडिया के इवेंट है, दे आर रियली हेल्पिंग आउट अस एज वेल एज फैंस ऑल्सो टू कनेक्ट विद अस. So it's wonderful, And what about the projects you are working in? project में काम कर रही हैं आप? Yes. अभी 2-3 महीने के लिए मेरा ब्रेक है, बट रियली फ्यूचर में है 2-3 प्रोजेक्ट्स. I'll let you know. होपफुली जल्दी हो जाएगा. Sir, what do you want to say about the Go Celeb concept and how inspiring it is and how influensive it is as well? सबसे पहले तो मैं अपना गो सेलेब के लिए एक गाना
डेडिकेट करना चाहता हूँ कि यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, तुम जैसे गो सेलेब का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एक्चुअली दिस इज़ मी राजीव राजा और मैं शिमला से हूँ। तो मुझे एकदम पता नहीं था कि ये क्या चल रहा है और मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था इस ऑल मूवमेंट से। तो यहाँ आके पता चला कि इतना बड़ा इवेंट गो सेलेब कर रहा है, तो उसके लिए मैं बहुत थैंक्स करता हूँ गो सेलेब का। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है खासकर सेलिब्रिटीज़ के लिए और हमारे लिए भी जो सेलिब्रिटीज़ बन रहे हैं अभी। तो थैंक यू मच फॉर गो सेलेब। जैसा आपने मैं व्हाट यू से व्हाट द गो सेलेब कॉन्सेप्ट, हाउ इंस्पायरिंग इट इज, और क्या कहना चाहिए कितना आसान हो जाएगा एक कॉमन मैन और एक सेलिब्रिटी का कनेक्शन होना? आई थिंक बहुत आसान हो जाएगा अगर फिंगर टिप्स पे आपके सेलिब्रिटीज़ अवेलेबल है, उनके रेट्स और उनके जो भी ये पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है और कौन हैंडल करेगा, सब कुछ क्लियर है, प्रॉपर वेरीफाइड है। तो आई थिंक इट विल बिकम वेरी ईजी। ताम झाम सब निकल जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस, फिर ईगो हैसल सब निकल जाएगा लोगों के बीच में। और आई थिंक सेलिब्रिटीज़ को भी बहुत काम मिलेगा, ऑर्गेनाइजर्स को भी बहुत आर्टिस्ट्स मिलेंगे, वो भी कम रेट में और एकदम अच्छा रेट में। तो आई थिंक सबके लिए ईजी हो जाएगा। रोलिंग एक मिनट to see you know what was your first reaction the moment people asked you to be on board and this is something absolutely different? Exactly. So I'm a very lazy and laid back person, तो मैं एक साथ 4 लोगों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती हूँ। So my main motive to register with Go Celeb was कि मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ मेरे लिए वही करेंगे। So I was really happy to hear this, and Chirag ji, of course, it's because of him that all of us are here, and it is a great opportunity for the actors, और ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हमारे सारे जो फैंस हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो फैंस नहीं भी हैं, उन सब के लिए। क्या आपका कोई फैन मोमेंट है जैसे यू वांट टू मीट आमिर और शाहरुख और वो एक्चुअली मेरा फ़ैन मोमेंट अभी मैंने मिस्टर बच्चन के साथ ऐड किया है, तो मेरा जो फ़ैन मोमेंट था वो मिस्टर बच्चन के साथ था जब मैंने उनके साथ स्क्रीन शेयर की थी, उनके साथ शूट किया था। सो दैट इज़ माई फ़ैन मोमेंट। It is a very different and a very new concept जो आज तक पता नहीं किसी ने क्यों नहीं सोचा है। So Chirag ji, Go Celeb, they have thought about it, और congratulations to them, क्योंकि ऐसा कभी कुछ आया नहीं है, और जब वो आया है आई एम श्योर कि हम सब उसका भरपूर फ़ायदा उठाने वाले हैं। थैंक यू। Sir, what do you have to say about the celeb and get a contract or invite to the event as well? Go Celeb is a very easy platform for actors actually, because basically पहले क्या हो रहा था कि जो बीच का जो मीडिएटरशिप होती थी यहाँ से काम ख़राब होता था। तो Go Celeb के हिसाब से क्या होगा कि जो सही लोग हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर किसी किस्म का कहीं मिसयूज़ नहीं हो सकता, चाहे आर्टिस्ट के साथ हो चाहे वो डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स के साथ हो। तो इन दैट वे एक जो बीच का ब्रिज है वो सही तरीके से कनेक्ट हो पाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एस्टैब्लिश एक्टर्स एट द सेम टाइम द न्यू कमर्स। And what do you have to say कि ये मतलब इस तरह कॉन्सेप्ट कितना मार्केट में बहुत सक्सेसफुल होगा या पहले से ही होना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी समय से इवेंट कर रहा हूँ? मुझे लगता है ये चीज़ काफ़ी पहले आ जानी चाहिए थी, और ऑफ कोर्स हर नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, एकदम से हो सकता है लोग उसको पहले समझ ना पाएँ, बट एज एन एक्टर जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं समझ सकता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत ईजी चीज़ है, और आई थिंक इट कैन चेंज द इंडस्ट्री इन अ वे। सो देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, डिपेंड करता है लोग उसको कैसे परसीव करते हैं। And what about the projects working right now? I just won a Best Actor award for my film Phase 16 last month. So it was released in August. Now I'm looking forward for my next project. So hopefully in next year my film should start working. Yeah. Thank you. चिराग सर, मुबारकबाद है आपको Go Celeb जो कॉन्सेप्ट ये बताइए कब इंस्पायर्ड हुए आप, कहाँ से ये आइडिया और क्या कहना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को लेकर? सर ये लंबी कहानी है, जैसे मैंने बताया 2013 में मैंने 78 इवेंट वर्कआउट किए थे, उसमें मैं और आर्टिस्ट दोनों परेशान हो गए थे। फिर वहाँ से मैंने सोच लिया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए कि जिससे लोगों का और हम का
सबका भला हो और एक फिंगर पे आ जाए। तो मेरा 7 साल से कंसेप्ट पे वर्क चल रहा था। बहुत लंबी कहानी है तो मैं डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इसके साथ यूएस की टीम वर्क कर रही है। हम ये पूरा जो पोर्टल है वो यूएस बेस्ड कंपनी है जो पुणे में भी ऑपरेटिंग कर रही है, उन लोगों ने बनाया, बहुत अच्छे से बनाया है, हर चीज़ अवेलेबल है उस पर। मतलब अभी तो हमने सिर्फ गोसेलेब आर्टिस्ट बुकिंग आपको बताया, गोसेलेब ऑप्शन है, गोसेलेब क्लब है, गोसेलेब प्रो है, गोसेलेब हायर है, गोसेलेब लाइव है, इतने सारे वर्टिकल हैं। तो आर्टिस्ट को कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा, गोसेलेब से इतना वर्क मिलेगा। तो अभी आपने पता कि 300 आर्टिस्ट रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी, तो उसमें से नॉन आर्टिस्ट कितने हैं? और कोई ऐसा नहीं है कि एक भी, अपकमिंग मुश्किल से 10 आर्टिस्ट होंगे। टेलीविज़न इंडस्ट्रीज़ के करीबन 240 समथिंग आर्टिस्ट है। अब जैसे अंकुश है, जैसे असीम अली है, जैसे हसन अली है, ये रिश्ता की टीम में से काफ़ी लोग हैं, पुराने टीम में से काफ़ी, मतलब आर्टिस्टों का हमारे वहाँ पे आते हैं और जब हम कंसेप्ट बताते हैं आधा घंटा में वो रेडी हो जाते हैं। जो मैंने आज तक मेरा इतना काम करने के बाद कभी भी आर्टिस्ट फर्स्ट मीटिंग में रेडी नहीं होता कंसेप्ट को सुन के। तो मार्केट में कंपटीशन भी बहुत है, आपका कंपटीटर कौन है फिलहाल मार्केट में? फिलहाल तो मैं लाइफ में जब भी काम किया है, और हिमांशु भी उसके लिए जानकार है, कि मैं कभी कंपटीशन में जुड़ा नहीं हूँ और मैं कंपटीशन में बिलीव नहीं करता। मैं यूनिकनेस में बिलीव करता हूँ। मैं जो भी आज काम कर रहा है आज तक वो यूनिक ही होगा, उसका मेन साक्षी है हमारे हिमांशु भाई हैं। सर ये क्या कहना चाहेंगे, इस ब्रांड को कैसे स्टैब्लिश करने वाले मार्केट में? आप एज पीआर क्या प्लानिंग करने वाले हैं? नहीं, प्लानिंग स्ट्रैटेजी ऑलरेडी अनाउंस कर दिया हमने कि किसी को भी अगर कोई भी एक्टर चाहिए तो गोसेलेब पे पोर्टल पे जाके ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालेगा, उन्हें कॉस्ट मिल जाएगा, और अगर वो आज उनके पास उतने पैसे कम हैं तो ईएमआई पे भी वो आर्टिस्ट को बुक कर सकते हैं। तो वो सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है उसमें कि आपके पास ऑप्शन है कि अगर 1 महीने नहीं या 6 महीने में आप पेमेंट करना चाहें, फिर भी वो आर्टिस्ट जो अगर आपने सपने में सोचा था कि वो आर्टिस्ट हमारे पास आए, हमारे इवेंट पे आए, हमारे बर्थडे फंक्शन में आए, हमारी शादी में आए, तो वो सपना साकार होता हुआ दिखता आ रहा है। और मैं गोसेलेब के थ्रू नहीं, ऐसा तो मेरे पास ऐसा तो हम दोनों के लिए ऐसा कोई नहीं है। हाँ वो जरूर है हम दोनों के लिए कि गोसेलेब के थ्रू हम दोनों को मिले। सर सनी लियोनी है कि नहीं रजिस्टर्ड? मतलब ये मैं, हमारे लिए आर्टिस्ट है, लेकिन कुछ हमारा क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में अगर कोई सेट होगा वो फिर चाहे कोई भी हो उसको रजिस्टर हम जरूर करेंगे। क्राइटेरिया टीम जो है हमारी लीगल टीम के साथ, क्योंकि हम एक्रॉस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं और गोसेलेब की ऑफिस 7 कंट्रीज़ में है, तो हम उस क्राइटेरिया को ध्यान में रख के सबको रजिस्टर करेंगे। जो क्राइटेरिया मेरी जो लीगल टीम है उसके डिपेंड है। गोसेलेब्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और आप इस ब्रांड को कितना सपोर्ट कर रही हैं और कितना यूनिक फाइंड कर रही हैं? सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो अम्बे मात की जय। और ये शुभ अवसर पर ये नया एक पोर्टल शुरू हुआ है गोसेलेब, जहां पर आप अपने दिल से जिस आर्टिस्ट को चाहते हैं उसे आप बुक कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो आप आपके जो ड्रीम्स हैं कि भाई मैं इस आर्टिस्ट से मिलूं या उस आर्टिस्ट से मिलूं, जिनको आप डेली टेलीविज़न पे देखते हैं या सिनेमा में देखते हैं, आप उनको आसानी से आप मिल सकते हैं। आपने रूबरू बिठा करके चाय पी सकते हैं उनके साथ, और उनको अपने किसी भी पार्टी में इनवाइट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इट्स अ वेरी गुड पोर्टल फॉर बोथ, कि जो आम आदमी जो सोचता है कि मेरे साथ बैठ के एक आर्टिस्ट काम करे या मेरे साथ बैठ के एक आर्टिस्ट चाय पिए, उसके लिए भी। और जो आर्टिस्ट है जो मतलब अब कहते हैं कि सीरियल की शूटिंग होती है 20 दिन या 15 दिन, अगर मेन लीड है तो भी 20 दिन होगी, बाकी 15 दिन के लिए आर्टिस्ट जो फ्री है वो ऐसे नॉर्मल अपने फैंस को मिल सकता है। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर द आर्टिस्ट। सो इसलिए दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। सो इट्स अ बेस्ट पोर्टल आई थिंक। थैंक यू।